Hello students, welcome to Subhash Chandra Academy e-learning classes. So now today I am going to discuss about the megasporangium. ओके बच्चों, इसके पहले आपको मैंने बताया था कि आप ये डायग्राम आप देख रहे हो, लिसन केयरफुली एवरीवन, फिगर 2.7 आप इसमें देख रहे हो। ये जो डायग्राम है स्टिग्मा, ये ए वाला आप देखिए, इसमें स्टिग्मा आप देख रहे हो, ठीक है। आप इसके बाद स्टाइल देख रहे हो जो कि बिल्कुल ही पतला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। फिर नीचे के साइड में आप देख रहे हो ओवरी, ठीक है। उसके बाद जो बी है, आप बी वाला ऑप्शन देखिए जिसमें मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस पिस्टल आपके जो हैं वो शो कर रहे हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब आपके गाइनोसियम जब उसमें सिंगल जब पिस्टल होते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, मोनोकार्पलरी। लेकिन जब उसमें एक से ज़्यादा पिस्टल होते हैं तो वो मल्टी कार्पलरी कहलाता है। लेकिन जब उसमें पिस्टल आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, विच इज कॉल्ड सिनकार्पस। लेकिन जब जो आपके पिस्टल हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं, सेपरेट होते हैं, यानी मे बी फ्री, तो विच इज कॉल्ड एपोकार्पस। ये जो कि आप डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम में आपको साफ दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए बच्चों, हम बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। इसमें आप ये सी जो डायग्राम आप देख रहे हो, जिसमें आप ये आप डायग्राम देख रहे हो जिसमें आप हिलम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइलर पोल, आउटर इंटीगुमेंट्स, इनर इंटीगुमेंट्स, न्यूसेलस, एम्ब्रियोसेक, चैलेजल पोल, ये आप देख रहे हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डायग्राम है ये आपका ओव्यूल का है, टिपिकल जो है आपके ओव्यूल के हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द मेगास्पोरेंजियम, जो कि ओव्यूल जिसे हम कह रहे हैं। ओव्यूल क्या होता है, विच इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मीन ऑफ अ स्टाक। अब देखिए ओव्यूल जो है ये आपका एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड है, किसके थ्रू, बाय अ स्टाक। स्टाक क्या होता है बच्चों, ये एक पतला सा डंडी जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं, विच इज कॉल्ड फ्यूनिकल, ठीक है। अब देखिए जो ओव्यूल की बॉडी होती है वो फ्यूनिकल के साथ फ्यूज्ड होती है, यानी फ्यूनिकल के साथ वो क्या होती है, जुड़ी होती है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विथ फ्यूनिकल इन द रीजन विच इज कॉल्ड हिलम। ये क्या कहलाती है, हिलम कहलाती है। सो हिलम जो होती है वो एक जंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। किस जंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, हिलम विच रिप्रेजेंट द जंक्शन। और वो जंक्शन देखिए बच्चों क्या है, जो जंक्शन की हम बात कर रहे हैं, जिस जंक्शन को वो प्रेजेंट कर रही है, आपका जो हिलम की हम बात कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए आप। द हिलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, यानी ये ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच के जंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव इनवेलप्स। अब देखिए आप बच्चों डायग्राम आप देख रहे हो, डायग्राम में आपने देखा, आप ऊपर के साइड देखिए, जो आपका जो सबसे पहले जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, इसमें आप देख रहे हो ना, आउटर इंटीगुमेंट्स और इनर इंटीगुमेंट। यानी जो इंटीगुमेंट्स है ये आपके जो हैं ये 2 टाइप्स के हैं, आपके कैसे हैं, आउटर और इनर, ठीक है। आउटर दैट मीन्स आप समझ सकते हो जो आपका बाहरी इंटीगुमेंट्स है, और इनर जो आपका भीतर को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हैं आपके इंटीगुमेंट्स जो हैं ये क्या काम कर रहे हैं, इंटीगुमेंट्स जो है आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपका प्रोटेक्टिव इनवेलप का काम कर रहा है, सुरक्षा का काम कर रहा है, ठीक है। इंटीगुमेंट्स इनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप। अब देखिए इंटीगुमेंट्स जो है वो आपके जो न्यूसेलस है उसको इंसर्कल किया हुआ है, किसको छोड़ के, एक छोटी सी ओपनिंग है वहां पे, एक्सेप्ट एट द टिप, यानी उसके ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग है उसको छोड़ के, जिसे कि हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज। अब देखिए बच्चों ये माइक्रोपाइल क्या होता है, ये आप समझ लीजिए। माइक्रोपाइल क्या होता है, माइक्रोपाइल जो कि हेल्प करता है इन एब्जॉर्बिंग द वाटर एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन, यानी ये पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। जब आपकी सीड जो होती है, यानी किस समय, जब सीड आपकी जर्मिनेट होती है, यानी जब सीड जो है आपकी अंकुरित हो रही होती है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ या व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोपाइल, तो आप क्या बताओगे, माइक्रोपाइल का क्या रोल होता है। माइक्रोपाइल जो होता है विच हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द वाटर, ये पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन,
ठीक है। और अब देखिए बच्चों, आप इसमें आपने एक वर्ड आपने देखा कि जो इंटीग्यूमेंट्स है वो इंसर्कल कर रहा है न्यूसेलस को, ठीक है। अब ये न्यूसेलस क्या होता है? न्यूसेलस जो होता है इज द मेगा स्पोरेंजिया ऑफ अ सीड बियरिंग प्लांट। न्यूसेलस क्या होता है? न्यूसेलस जो है, फिर से आप सुन लीजिए, न्यूसेलस इज द मेगा स्पोरेंजिया ऑफ अ सीड बियरिंग प्लांट लोकेटेड इन द ओव्यूल। ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? लोकेटेड इन द ओव्यूल एंड गिव न्यूट्रिशन टू द मेगास्पोर। और ये क्या देता है? ये मेगास्पोर को न्यूट्रिशन देता है, ठीक है, एंड गिव न्यूट्रिशन टू द मेगास्पोर। एक बार आप फिर से सुन लीजिए कि ये आपका न्यूसेलस होता क्या है। सबसे पहले न्यूसेलस जो है ये आपका मेगास्पोरेंजिया ऑफ अ सीड बियरिंग प्लांट है, ठीक है, जो कि आपका लोकेटेड इन द ओव्यूल एंड गिव न्यूट्रिशन टू द मेगास्पोर, ठीक है। अब देखिए इसके अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड, इसके अपोजिट जो आपका माइक्रोपाइलर एंड है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इज द चैलाजा। ये क्या कहला रही है? आप देख रहे हो ना डायग्राम, आप फिर से एक बार डायग्राम देखिए। जो आपका माइक्रोपाइलर जो आपका एंड है, यानी इसके जो अपोजिट जो है वो आपका चैलाजल पोल, आप देख रहे हो चैलाजल पोल पाया जा रहा है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है? ये बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल का जो बेसल पार्ट होता है उसको प्रेजेंट करता है, ठीक है। बेसल मीन्स जो उसका बेस होता है उसको ये प्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसको आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि ये चैलाजल एंड होता क्या है। व्हाट इज चैलाजल एंड? यानी द सेल्स फाउंड इन द चैलाजल एंड ऑफ एम्ब्रियो सेक। अब देखिए जो सेल्स आपकी चैलाजल एंड में पाई जाती हैं, ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जो आपकी सेल्स चैलाजल एंड में पाई जाती हैं एम्ब्रियो सेक के, विच इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम एंटीपोडल सेल्स के नाम से जानते हैं, जो कि भी हम आगे चल के उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो सेल्स होती हैं एंटीपोडल सेल्स, ये आपके 3 होती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और ये कहाँ पाई जाती हैं? विच आर फाउंड इन द अपोजिट एंड ऑफ द ओव्यूल। ये ओव्यूल के अपोजिट एंड में पाई जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो आपने चैलाजल एंड के बारे में देखा कि चैलाजल एंड क्या होता है। चैलाजल एंड क्या है? एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो सेल्स होती हैं जो कि आपकी चैलाजल एंड पे पाई जाती हैं एम्ब्रियो सेक के, विच इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। और ये एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं, दीज आर 3 इन नंबर्स। और ये कहाँ पाई जाती हैं? ये ओव्यूल्स के अपोजिट एंड में पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, आप नेक्स्ट आप देख रहे हो, इनक्लोज्ड विद इन द इंटीग्यूमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूसेलस। अब देखिए आपका जो इंटीग्यूमेंट्स के भीतर जो इंक्लोज जो सेल्स के जो मास हैं वो आपके क्या कहला रहे? न्यूसेलस। न्यूसेलस के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बच्चों बता दिया था कि जो न्यूसेलस होता है वो मेगा स्पोरेंजिया ऑफ अ सीड बियरिंग प्लांट होता है, विच लोकेटेड इन द एम्ब्रियो ओव्यूल्स। वो कहाँ पाया जाता है? विच लोकेटेड इन द ओव्यूल एंड गिव न्यूट्रिशन टू द मेगास्पोर। अब देखिए ये हमने आपको इसीलिए पहले डिस्कस कर दिया था कि जब इस लाइन को हम क्लियर करें तो आपको वो समझ में आ जाए। अब देखिए, इंक्लोज विद इन द इंटीग्यूमेंट्स इन अ मास ऑफ सेल्स, जो सेल्स की जो मास है विच इज कॉल्ड न्यूसेलस, ठीक है। और ये जो न्यूसेलस होता है हैव एबंडेंट रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल्स। मैंने पहले ही कह दिया था कि न्यूट्रिशन भाई कैसे देगा? ये न्यूट्रिशन जो है वो कैसे प्रोवाइड करेगा? क्योंकि ये क्या करता है? ये अपने अंदर फूड मटेरियल को रिजर्व रखता है, ठीक है। So that's why which provide nutrition to the megaspore। अब आई थिंक ये लाइन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सेक, या इसी को विच इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब इसमें आप देखते हो कि जो ओव्यूल होते हैं जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सेक। ओव्यूल जिसमें कि जनरली आपके क्या होते हैं? एक एम्ब्रियो सेक होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम, वो कहाँ से बनता है? फ्रॉम अ मेगास्पोर से बनता है, ठीक है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, वो है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो बच्चों आपको याद होगा कि इसके पहले जब हम मेल जो आपका गैमेटोफाइट की हम जब बात कर रहे थे तो उसमें हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बात किया था। अब यहाँ पे बात हो रही है मेगास्पोरोजेनेसिस की। तो मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है देखते हैं इसको। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। वे प्रोसेस जिसमें मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, विच इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। इसको एक बार आप फिर से सुन लीजिए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, यानी मेगास्पोर मदर सेल से जब मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, तो वो जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू ये सारी चीजें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती हैं। ओव्यूल्स जनरली डिफ्रेंशिएट, ओव्यूल जो होते हैं वो जनरली डिफ्रेंशिएट होते हैं किसमें?
अ सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल में, जिसे हम कैपिटल एम सी के नाम से जानते हैं, इन द माइक्रोपाइलर रीजन। यानी ओव्यूल जो होता है वो आपका जनरली डिफ्रेंशिएट होता है, जनरली बढ़ जाता है किसमें, और सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल में, कहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड पे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आप ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपको क्या दिख रहा है, माइक्रोपाइलर एंड है, न्यूसेलस दिख रहा है। न्यूसेलस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मेगा स्पोर मदर सेल आप जान ही रहे हो, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, उसी प्रोसेस को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिए इसमें आप ये देख रहे हो, आप माइक्रोपाइलर इन मेगा स्पोर टेट्राड बना रही है। टेट्राड मीन्स जिसमें नंबर ऑफ सेल्स कितनी होती हैं बच्चों, 4 होती हैं। आप ये डायग्राम में देख रहे हो 1 2 3 4, ये 4 सेल्स जो है ये बना रही है। अब देखिए इसमें ये कैसे बना रही है, देखिए 2 सेल्स, अब आगे इसको आप पढ़ोगे कैसे, आपके माइटोटिक डिवीजन के थ्रू 2 से 4 सेल्स बनते हैं, 4 से ये आप देख रहे हो ना 8 सेल्स बन रहा है, 4 4 8, और उसके बाद ये आपका एक पर्टिकुलर जो है आपका एक मैच्योर एम्ब्रियोसेक जो है वो आपका तैयार हो रहा है। इस डायग्राम में आप देखिए, ये आप चलेजल एंड इसमें डायग्राम को देखिए, आप इसको थोड़ा सा इसको जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा अपोजिट करके दे दिया गया है। चलेजल एंड आप देख रहे हो जिसे कि हम 3 एंटीपोडल सेल्स के नाम से जानते हैं, जिसमें सेल्स की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। चलेजल एंड में मैंने आपको ये बात बताया था, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती हैं, दिस सेल्स आर फाउंड इन द अपोजिट एंड ऑफ द ओव्यूल, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो 2 पोलर न्यूक्लियाई है, एक सेंट्रल सेल है, एक सेल आपको दिख रही है, 2 सिनर्जिड्स देख रहे हैं, और फिलीफॉर्म अपैरेटस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें आप ध्यान से देखिए, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो इसके पहले आप देख रहे हो कि ओव्यूल्स के बारे में मैंने क्या बताया कि ये जनरली जो है आपकी डिफ्रेंशिएट होती है सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल में इन द माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। न्यूसेलस के बारे में भी बच्चों आप अच्छे से समझ चुके हो कि न्यूसेलस आपका होता क्या है। न्यूसेलस मैंने बता ही दिया था कि मेगा स्पोरेंजिया ऑफ सीड बियरिंग आपका प्लांट होता है जो कि ओव्यूल्स में पाया जाता है, जो कि न्यूट्रिशन देता है किसे, मेगा स्पोर को। अब देखिए ये कैसा होता है, इट इज अ लार्ज सेल्स, ये काफी बड़ा सेल्स होता है जिसमें आपके डेंस बहुत सारे साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, और साथ ही एक आपका विशेष प्रकार का जो एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी इसमें देखने को मिलता है। अब देखिए ये जो एमएमसी का मतलब क्या है, द मेगा स्पोर मदर सेल की हम बात कर रहे हैं, ये आगे बढ़ के किस में जाती है, मियोटिक डिवीजन में जाती है। मियोटिक डिवीजन जैसा कि बच्चों आप जानते हो, माइटोसिस और मियोसिस आपने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है, कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगोइंग मियोसिस। क्या महत्व होता है इसका, क्या महत्व होता है इसका, महत्व ये होता है कि जो मियोसिस होता है इसका परिणाम क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगा स्पोर यानी 4 मेगा स्पोर का निर्माण होता है, ठीक है। इन जो मियोसिस का जो रिजल्ट आप देखते हो, जो परिणाम देखते हो, वो क्या देखते हो कि इसमें जो मेगा स्पोर्स बनते हैं वो कितने बनते हैं, 4 मेगा स्पोर, यानी प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगा स्पोर आपके बनते, 4 मेगा स्पोर का निर्माण होता है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट आप देख रहे हो फीमेल गैमेटोफाइट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट में आपने देखा कि इन अ मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स के मेजोरिटी की बात करते हैं तो 1 ऑफ द मेगा स्पोर इज फंक्शनल व्हाइल द अदर 3 डिजेंड्रेट। यानी अगर इसमें आपने ऊपर की तरफ देखा ना कि मियोसिस हो रहा है, मियोसिस का मतलब आपके 4 मेगा स्पोर का निर्माण हो रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगा स्पोर। इसको ध्यान से आप सुनिए, जो 4 मेगा स्पोर बने हैं बच्चों, इसमें से केवल एक ही मेगा स्पोर जो है वो आपकी फंक्शनल होगी, बाकी के जो 3 है वो डिजेनरेट हो जाएंगे, डेट मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसको फिर से सुन लीजिए, अगर हम मेजोरिटी की बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, तो इसमें जो 4 मेगा स्पोर आपने देखा कि जो मियोसिस के थ्रू जो आपके 4 मेगा स्पोर का जो प्रोडक्शन हुआ, उसमें से आपके केवल एक ही मेगा स्पोर जो है वो फंक्शनल रहेगी, बाकी के 3 जो है वो आपके डिजेनरेट हो जाएंगे, दैट मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। ओनली द फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट विच इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियो सेल। अब इसमें ध्यान से देखिए कि वो जो 3 है वो तो आपके बर्बाद हो गए, वो आपके नष्ट हो गए, उनका तो कोई यूज नहीं रहा, लेकिन जो आपकी सिंगल जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, यानी जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, यही आपकी किस में डेवलप करती है बच्चों, ये आपकी फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप करती है, यानी एम्ब्रियोसेक बनाती है। और दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसेक, यानी इस वो मेथड एम्ब्रियोसेक का जिसमें कि आपका फॉर्मेशन हो रहा है सिंगल मेगा स्पोर जो बनती है, वो जो सिंगल मेगा स्पोर से जो एम्ब्रियोसेक का जो फॉर्मेशन हो रहा है, फिर से सुन लीजिए, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन, इस एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है,
केवल सिंगल मेगास्पोर से, इस बात को याद रखिएगा। यानी जो एम्ब्रियोसेक या फीमेल गेमेटोफाइट का जो फॉर्मेशन हुआ है वो विद द हेल्प ऑफ ओनली अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसको हम बच्चों क्या कहेंगे? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे। तो व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? क्या होता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? यानी आप बताओगे कि जब आपकी फ्लावरिंग प्लांट्स के मेजोरिटी में जब आप देखते हो जो प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर, जो 4 मेगास्पोर बनते हैं, तो उसमें से केवल सिंगल मेगास्पोर जो होती है वही आपकी फंक्शनल होती है, बाकी के 3 जो हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है। और जो सिंगल मेगास्पोर जिससे कि आपकी एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होता है, यानी फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, उस टर्म को हम क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस मेगास्पोर मदर सेल, द फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गेमेटोफाइट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वैसे तो बच्चों ये आपके लिए, बट इसको हम आपको यहीं पे इसको क्लियर कर दे रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस मेगास्पोर मदर सेल, द फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गेमेटोफाइट। अब इसका आंसर बच्चों क्या होगा? दीज आर डिप्लॉइड सेल्स। ये क्या होती है? डिप्लॉइड सेल्स होती है एंड दियर प्लॉइडी इज 2n। 2n हो गया, डिप्लॉइड दैट मीन्स 2n। वेल फीमेल गेमेटोफाइट क्या होती है? आर अ पार्ट ऑफ गेमेटोफाइट, और प्लॉइडी कितनी हो जाएगी? सिंगल एंड। ठीक है, यानी आप देखते हो कि जो सिंगल हैप्लॉइडी से ही ना, जो आपके हैप्लॉइडी जो मियोसिस होता है जिसमें आपने देखा कि रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें आपका हैप्लॉइडी से ही ना आपके डिप्लॉइड बनते हैं, 2n बनते हैं, तो सेम चीज है। ठीक है, यानी आपने देखा कि ये क्या है? आपकी ये डिप्लॉइड सेल्स है। ठीक है, यानी कितनी हो गई? इसकी प्लॉइडी कितनी हो जाएगी? 2n हो जाएगी। डिप्लॉइड दैट मीन्स 2n हो जाएगी। और जो फीमेल गेमेटोफाइट जो होती है वो क्या है? आपकी फीमेल गेमेटोफाइट आर अ पार्ट ऑफ गेमेटोफाइट्स, और इसकी जो प्लॉइडी है वो आपकी सिंगल एन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप डायग्राम, इसके ऊपर आपने डायग्राम आपने पहले ही देखा। अब देखिए ये जो फंक्शनल न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली। कैसा डिवाइड करता है? माइटोटिकली। माइटोटिस जो था आपको पहले मैंने बताया था कि माइटोसिस होता है क्या है, जिसमें आपके डिवाइड करके 2 आपके डॉटर सेल्स जो भी आपके बनते हैं, 2 आपके जो 2 न्यू प्रोजेनी जो है बनती है। ठीक है, अब देखिए जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली, और क्या बनाता है? 2 न्यूक्लियाई बनाता है। और ये जो 2 न्यूक्लियाई बनते हैं बच्चों, ये वापस से मूव करके कहाँ पहुंच जाते हैं? अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं, जहां पे कि आपके 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक बनता है। ठीक है, अब देखिए वापस से 2 बार 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन। अब इसी तरीके से 2 बार ये माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, यानी 2 से आप देख रहे हो। अब जब 2 बार ये माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि पहले तो जो माइटोटिक डिवीजन हुआ तो आपके 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक बने, फिर जब इसका 2 बार होगा तो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द 4 न्यूक्लिएट एंड लेटर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोसेक। आपने देखा कि जब पहले आपका माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो आपके 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक बने, उसके बाद जब यही सिक्वेंशियल 2 बार माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है तो जिसका रिजल्ट क्या निकला कि आपके 4 न्यूक्लिएट का फॉर्मेशन हुआ, और बाद में फिर 4 से क्या बने? 8 न्यूक्लिएट स्टेज आपके एम्ब्रियोसेक के बने। अब देखिए बच्चों इसमें ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। ये कैसा था? बिल्कुल ही फ्री न्यूक्लियर था आपका। दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलो इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी न्यूक्लियर डिवीजन को फॉलो नहीं किया गया तुरंत से किसी भी सेल वॉल के, यानी इसमें कहीं से भी आपको सेल वॉल का फॉर्मेशन का नहीं शो कर रहा है। लेकिन जब आपके 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन जाते हैं, ध्यान दीजिए, यानी जब आपका 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन गया, यानी 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बनने के बाद आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक। तो क्या होता है? जब 8 न्यूक्लिएट स्टेज तैयार हो जाता है तो उसी के बाद जो है आपका क्या होता है? फीमेल गेमेटोफाइट में जो है आपके सेल वॉल का जो है वो फॉर्मेशन, सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियोसेक। अब देखिए बच्चों अब हम क्या करते हैं, अब हम जो आपके एम्ब्रियोसेक के भीतर जो सेल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम
क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ये जो आपका फिगर 2.8 बी और सी आप डायग्राम में आप देख रहे हो, ये बच्चों देखो ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं। 2.8 में जो बी और सी है, जो कि हमने आपको बता दिया था कि ये देखिए, पहले माइटोटिक डिवीजन होता है तो 2 सेल्स बने, फिर इस 2 सेल से वापस आपके जब 2 बार माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है तो आपके 4 बने, 4 से फिर 8 बने। लेकिन जब ये 8 बनता है, इसी के बाद क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, सेल वॉल बनती है। यानी आप इसमें देख रहे हो बच्चों, इसमें आपने देखा कि इसमें आप क्या देख रहे हो कि इसमें आपके सिनर्जिड्स आपको दिखाई दे रही है, एक दिखाई दे रहे हैं, सेंट्रल सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है, और साथ ही जो है आपके इसमें एंटीपोडल जो है वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी सिनर्जिड्स के बारे में आप क्या कह सकते हो, एक बार सुन लीजिए कि व्हाट आपका सिनर्जिड्स होता क्या है। द सिनर्जिड सेल वॉल जो होती है फॉर्मिंग अ थिक स्ट्रक्चर, ये कैसी स्ट्रक्चर बनाती है, एक चौड़ी सी स्ट्रक्चर बनाती है, कहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड पे, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। आप इस डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम देख रहे हो, ये जो आपकी सिनर्जिड्स हैं, आप देख रहे हो ना सिनर्जिड्स को, तो ये जो सिनर्जिड सेल वॉल हैं ये आपकी एक चौड़ी सी स्ट्रक्चर बनाती है, कहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड पे, जिसे कि हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं, विच इज कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट्स मेन फंक्शन इज टू गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करता है और साथ ही स्पर्म सेल को रिलीज करता है। फिर से सुन लीजिए, द सिनर्जिड सेल वॉल फॉर्मिंग अ थिक स्ट्रक्चर, जो सिनर्जिड सेल वॉल होती है एक चौड़ा सा स्ट्रक्चर बनाती हैं, कहाँ पे, एट द माइक्रोपाइलर एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे, जिन्हें कि हम इट इज कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं, जिसका मेन फंक्शन होता है, इट्स मेन फंक्शन इज टू गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करता है और साथ ही रिलीज करता है, किसे, ये स्पर्म सेल को रिलीज करता है। तो आपने देखा कि ये जो चैलेजल एंड है, जहां पे कि आपके 3 एंटीपोडल सेल्स आपके बन रहे हैं, फिर आप देख रहे हो 2 पोलर न्यूक्लियाई है, सेंट्रल सेल है, एक सेल है, सिनर्जिड्स हैं और फिलीफॉर्म एपरेटस आपने देखा। ये आपने डायग्राम में आपने इसको देखा। अब देखिए बच्चों, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने इसमें क्या देखा कि जो आपका देखा कि जब 8 न्यूक्लिएट स्टेज आपका तैयार हो जाता है तो उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है आपके टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक पे, फिर हम उसमें सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो आपने देखा कि जो 8 सेल थी, ध्यान से देखिए, जो आपकी 8 सेल बनी थी, यानी माइटोटिक डिवीजन से आपके 2 सेल्स बने, फिर जब 2 बार माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो 2 से 4 बने, फिर 4 से 8 बने, उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, इन 8 न्यूक्लियाई में से जो 6 थी, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाई सेल वॉल, वो किसके थ्रू सराउंड की जाती है, सेल वॉल के थ्रू, ठीक है, आर सराउंडेड बाई सेल वॉल, यानी 8 में से 6 को सराउंड किया जा रहा है, घेरा जा रहा है, किसके द्वारा, सेल वॉल के द्वारा, एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स, एंड द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, अब देखिए 8 में से 6 जो हैं वो तो सराउंड कर दी जा रही हैं सेल वॉल के थ्रू, लेकिन बाकी की क्या है, 2 आपकी बची हुई हैं। जो 2 आपकी बची हुई हैं, यानी जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई है, जो 2 न्यूक्लियाई है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, इसे हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और ये पोलर न्यूक्लियाई कहाँ पाई जाती है, विच आर सिट्यूटेड बिलो द एग अपरेटस, ये एग अपरेटस के नीचे बिल्कुल पाई जाती है। और ये कहाँ होता है, इन द लार्ज सेंट्रल सेल, और ये एग अपरेटस कहाँ पे पाया जाता है, इन द लार्ज सेंट्रल सेल, जो बड़ा सा सेंट्रल सेल होता है उसी में ये एग अपरेटस पाया जाता है, ठीक है। अब आप देख रहे हो, अब हम इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे सेल्स का विद इन द एम्ब्रियो सेक। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सेक। अब देखिए एम्ब्रियो सेक के भीतर क्या हो रहा है, सेल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बहुत ही ये इंटरेस्टिंग है बच्चों। इसमें आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो आप 3 सेल्स जो कि आपस में ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड कंस्टिट्यूट द एग अपरेटस। सबसे पहले आपने देखा कि 3 सेल्स जो कि ग्रुप में पाई जा रही है माइक्रोपाइलर एंड पे, और वो क्या बनाती हैं, एग अपरेटस बनाती हैं। और ये एग अपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ, ये किससे बना है, 2 सिनर्जिड्स और 1 एक सेल से बना है। सिनर्जिड्स के बारे में बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो सिनर्जिड्स की जो वॉल होती है वो आपकी फॉर्मिंग अ थिक स्ट्रक्चर एक माइक्रोपाइलर एंड पे बनाती है, जो कि क्या कहलाती है, फिलीफॉर्म अपरेटस कहलाती है, ठीक है। अब देखिए जो सिनर्जिड्स है हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग, ये विशेष प्रकार की सेलुलर थिकनिंग है, यानी मैंने आपको इसके पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जो सिनर्जिड सेल वॉल होती हैं ये फॉर्मिंग अ थिक स्ट्रक्चर, किससे फॉर्म होती हैं, एक थिक स्ट्रक्चर से, कहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड पे, जिन्हें कि हम फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। अब देखिए उसी चीज को यहाँ पे रिपीट किया गया है कि द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग जो है
एट द माइक्रोपाइलर टिप, जिसे कि हम क्या कहते हैं, फिलीफ्रॉम एपरेटस कहते हैं। और फिलीफ्रॉम एपरेटस का मेन प्ले क्या होता है, विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द गाइडिंग द पोलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिट्स। ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है किसमें, सिनर्जिट्स में एंट्री के लिए, गाइडिंग द पोलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिट्स। अब देखिए इसमें से बच्चों जो 3 सेल्स, जो कि मैंने आपको इसके पहले ही डिस्कस कर दिया था कि जो चैलेजल एंड होते हैं, 3 सेल्स आर एट द चैलेजल एंड आर कॉल्ड द एंटीपोडल्स। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि व्हाट आर चैलेजल एंड। चैलेजल एंड होता क्या है, यानी जो आपकी सेल्स फाउंड होती है चैलेजल एंड पे एम्ब्रियो से के, वो क्या कहलाती हैं, एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं। और ये जो सेल्स होती हैं, दीज सेल्स आर 3 इन नंबर्स एंड आर फाउंड इन द अपोजिट एंड ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, और ये जो 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, इनका काम क्या होता है, आर द न्यूट्रिशनल सेल्स ऑफ एम्ब्रियोसेक। ये एम्ब्रियोसेक के लिए किसका काम करती हैं, न्यूट्रिशनल सेल्स का काम करती हैं। दैट मीन्स दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियोसेक, यानी ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं किसको, एम्ब्रियोसेक को, और मदद करती हैं किसमें, ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ऑफ द एम्ब्रियोसेक के ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करती हैं। ठीक है, तो 3 cells are at the chalazal end and are called the antipodals. The large central cell, as mentioned earlier, has 2 polar nuclei. So a typical angiosperm embryo sac at maturity through 8 nucleated 7 celled. अब देखिए बच्चों, इस लाइन में आपको कंफ्यूजन जरूर होगा कि क्यों जब 8 न्यूक्लियट बने तो इसको 7 शेल्ड क्यों कहा जा रहा है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, क्यों 8 न्यूक्लियट को हम 7 सेल्ड कह रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन, जो सेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, नंबर ऑफ सेल्स हम देखते हैं। आपने देखा कि आप इसको नोट करते जाइए, नंबर ऑफ सेल्स में 3 एंटीपोडल सेल्स हैं। ठीक है, 3 एंटीपोडल सेल्स प्लस 2 सिनर्जिट्स, सिनर्जिट्स जो कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था, 3 और 2 सिनर्जिट्स हो गए। एक आपका जो है वो एक सेल है और एक आपने देखा था सेंट्रल सेल, आपको डायग्राम में ही मैंने दिखाया था। 3 आपने देखे किसको, एंटीपोडल सेल्स को, 2 सिनर्जिट्स को देखे, एक आपने एक सेल को देखा और एक आपने सेंट्रल सेल को देखा। तो अब आप टोटल इसको काउंट कर लीजिए, यानी 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 सिनर्जिट्स, 3 to 5 हुए, 1 एक सेल आपके 6 हुए, प्लस 1 सेंट्रल सेल्स, आपके टोटल कितने हो गए, 7 सेल्स हो गए। अब इसे हम क्यों 8 न्यूक्लियट कह रहे हैं, अब इसको ध्यान से सुनिए। बट द सेंट्रल सेल्स, लिसन केयरफुली एवरीवन, बट द सेंट्रल सेल्स हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई इन इट। लेकिन जो सेंट्रल सेल्स होता है उसमें आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। दैट्स वाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 7th में, प्लस आप 1 एक्स्ट्रा इन सेंट्रल सेल, यानी जो सेंट्रल सेल में जो एक एक्स्ट्रा है उसको जब आप एक इंक्लूड कर दोगे, यानी साथ में जब आप एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 8 न्यूक्लियट। तो वो क्या हो जाएगा, 8 न्यूक्लियट। सो दैट्स वाई विच इज कॉल्ड 7 सेल्ड। ठीक है, एक बार इसको हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं बच्चों, फिर से सुन लीजिए कि जो नंबर ऑफ सेल्स है एंटीपोडल की वो 3 है। ठीक है, सिनर्जिट्स की 2 है, एक सेल सिंगल है, सेंट्रल सेल भी सिंगल है। तो टोटल मिला करके आपके कितने हो गए, 7 सेल हो गए। ठीक है, लेकिन जो सेंट्रल सेल था उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए गए। ठीक है, बट द सेंट्रल सेल हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई इन इट। सो दैट्स वाई टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 7 प्लस 1, और वो 1 कहां से आया, जो एक आपका एक्स्ट्रा सेंट्रल सेल में पाया गया। सो दैट्स वाई टोटल कितने हो जाएंगे, 8 न्यूक्लियट्स। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, 8 न्यूक्लियट विच इज कॉल्ड 7 सेल। तो आई थिंक बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आया हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो इसको हम नेक्स्ट जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे, या नेक्स्ट डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो पॉलिनेशन, इसके साथ हम अगले वीडियो में आपके साथ सामने आएंगे। तब तक के लिए